हे गाइस, वेलकम टू इक्लिप्स एजुकेशन। तो बिहार जीविका की तरफ से एक बहुत बड़ी अपडेट आई है जो कि है इसके आंसर की से रिलेटेड। तो आंसर की इसका जारी हो गया है जो कि प्रोविजनल आंसर की ही है, लेकिन फाइनली ये जारी हो गया है। तो चलिए हम लोग इसको कैसे चेक कर सकते हैं, कैसे लॉगिन करके आंसर की हम लोग देख सकते हैं, वो सारी प्रक्रिया इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है अभिषेक, इक्लिप्स एजुकेशन में आपका स्वागत है। तो प्रोविजनल आंसर की चेक करने के लिए यह लिंक दिया गया है, इसको डिस्क्रिप्शन में मैं अटैच कर दूंगा, या फिर आप हमारे ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल @इक्लिप्स एजुकेशन से भी प्राप्त कर सकते हैं। तो इस लिंक को आपको क्लिक करना है, फिर आपका लॉगिन पेज ओपन हो जाएगा। वहां से आप अपने क्रेडेंशियल फिल करके चेक कर सकते हैं। वो सारी प्रोसेस अभी हम लोग देखेंगे स्टेप बाय स्टेप। जैसे ही उस लिंक को हम लोग क्लिक करेंगे तो ये लॉगिन पेज ओपन हो जाएगा, ठीक उसी तरीके से जैसे हमने एडमिट कार्ड डाउनलोड किया था। यहाँ आप देख सकते हैं लॉगिन टू व्यू या फिर रेज ऑब्जेक्शन। तो ये 100% जेन्युइन है। यहाँ आपको अपना कैंडिडेट को क्रेडेंशियल फिल करना है, एप्लीकेशन आईडी और पासवर्ड, कैप्चा कोड फिल करके लॉगिन बटन पे क्लिक करेंगे। जैसे ही हम लोग लॉगिन बटन पे क्लिक करेंगे तो अगला पेज कुछ इस प्रकार का होगा, जहां दिया गया है एप्लीकेंट डिटेल्स और पोस्ट सिलेक्शन। तो हमें पोस्ट सिलेक्शन पे क्लिक करना है। जैसे ही हम लोग पोस्ट सिलेक्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ देखिए जो भी कैंडिडेट ने अप्लाई किया है वो सारा पोस्ट यहाँ पे शो हो जाएगा। जो भी पोस्ट का हमें रिजल्ट देखना है, जैसे एरिया कोऑर्डिनेटर और कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर का अभी मैंने चेक किया, कुछ स्टूडेंट्स का तो अभी वो शो नहीं कर रहा। वो हो सकता है कल के डेट में अपलोड हो जाए, क्योंकि एडमिट कार्ड डाउनलोड करने में भी एरिया कोऑर्डिनेटर और कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर को थोड़ी सी परेशानी हुई थी। तो चलिए हम लोग चेक करते हैं ब्लॉक प्रोजेक्ट मैनेजर का। यहाँ आई बटन पे हमें क्लिक करना है। इस पे जैसे ही हम लोग क्लिक करेंगे हमारा अगला पेज कुछ इस प्रकार का ओपन हो जाएगा, जहां पे 3 टैब दिए गए हैं। ऊपर में एप्लीकेंट डिटेल्स, ऑब्जेक्शन फॉर्म और आंसर की। तो हमें आंसर की चेक करना है। आंसर की वाले टैब पे हम लोग क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ दिया गया है टू डाउनलोड योर क्वेश्चन पेपर फॉर BRLPS 19 नवंबर टू 26 नवंबर। चूंकि ये हम लोग ब्लॉक प्रोजेक्ट मैनेजर का चेक कर रहे हैं तो ये 19 टू 26 नवंबर चला था। तो यहाँ पे लिखा गया है क्लिक हियर टू जनरेट इट। इस पे हम लोग क्लिक करेंगे, ये लिंक दिया गया है। इस पे जैसे ही हम लोग क्लिक करेंगे ये देखिए पेज ओपन होके आ जाएगा। अब यहाँ ऊपर में दिया गया है कैंडिडेट का पूरा पर्सनल डिटेल्स। इस पोस्ट के लिए ये आंसर की है, कैंडिडेट का नेम, रोल नंबर, टेस्ट का डेट, टाइमिंग, किस शिफ्ट में था और किस सेंटर पे था, ये सारा कुछ डिटेल दिया गया है। और देखिए यहाँ नोट में दिया गया है 2 चीज, उसको हम लोग ध्यान से पढ़ लेते हैं कि इस आंसर की में क्या दिया गया। ऑप्शन सोन एज ग्रीन कलर इन द आंसर सिलेक्शन ऑफ ईच क्वेश्चन इज द करेक्ट आंसर ऑफ दैट पार्टिकुलर क्वेश्चन। तो देखिए अगर हम लोग यहाँ क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 1, तो सबसे पहले यहाँ क्वेश्चन दिया गया है जो आपसे पूछा गया था, और इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं और हर ऑप्शन का यहाँ पे कोड दिया गया है। जैसे क्वेश्चन का भी आईडी है एक, और हर ऑप्शन का एक आईडी है। ये ऑब्जेक्शन जब हम लोग जनरेट करेंगे तो उसमें जब हम लोग ऑब्जेक्शन अगर किसी तरीके का कोई आपत्ति जनरेट करते हैं तो वहां पे ये आईडी काम आता है। यहाँ देखिए क्वेश्चन के नीचे 4 ऑप्शन है और उसमें जो करेक्ट आंसर है, जो आयोग दे रही है, वह यहाँ पे ग्रीन कलर से टिक है, बाकी सारा रेड कलर। यहाँ पे एक प्रॉब्लम हुई है, जो कैंडिडेट ने, हालांकि सीबीटी में अगर इस तरीके का प्रोविजनल आंसर किया आता तो उसमें कैंडिडेट का भी रिस्पॉन्स देना चाहिए, लेकिन यहाँ पे नहीं दिया गया है। यहाँ पे बस आयोग जो आंसर करेक्ट मान रही है वहीं पे यहाँ शो किया गया है। तो यहाँ आप लॉगिन करके पूरा आप देख सकते हैं। जैसे यहाँ देखिए सेक्शन वाइज दिया गया है, ऐसा नहीं कि 1 to 70 दिया गया है। सेक्शन जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग, तो देखिए रीजनिंग में जितने सवाल थे कि 11 क्वेश्चन रीजनिंग में थे। फिर दूसरा सेक्शन है जनरल अवेयरनेस का, तो यहाँ देखिए जनरल अवेयरनेस में भी कितने क्वेश्चन पूछे गए थे, 17 क्वेश्चन पूछे गए थे। तो जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन नंबर 1 to 17 तक दिया गया है। फिर क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है तो इसमें भी 11 या 12 क्वेश्चन पूछे गए थे, तो देखिए यहाँ 12 क्वेश्चन दिए गए हैं। फिर है बेसिक कंप्यूटर नॉलेज, इसमें 10 क्वेश्चन दिए गए थे, सेक्शन वाइज यहाँ दिया गया है। और सबसे लास्ट में है सब्जेक्ट नॉलेज, तो इसमें 20 क्वेश्चन थे, जितने भी पोस्ट थे सभी में 20 क्वेश्चन थे, वो पूरा यहाँ दिया गया है। तो ये आयोग की तरफ से आंसर है। अब आइए हम लोग चलते हैं जब ऑब्जेक्शन हमें जनरेट करना है, तो वापस से उस पेज पे चलेंगे जहां से ये ऑब्जेक्शन फॉर्म और आंसर की वाला टैब है। ऑब्जेक्शन फॉर्म पे हम लोग क्लिक करेंगे तो यहाँ दिया गया है क्लिक हियर टू रेज ऑब्जेक्शन। इस टैब पे हम लोग क्लिक करेंगे तो जैसे ही इस ऑब्जेक्शन टैब पे हम लोग क्लिक करेंगे ये पॉपअप मैसेज आपके सामने आ जाएगा जो कि इंस्ट्रक्शन है। तो यहाँ इंस्ट्रक्शन हम लोग देख लेते हैं कि कोई भी ऑब्जेक्शन लगाया जा रहा है तो एक ऑब्जेक्शन पे एक कैंडिडेट को 50 रुपया लगेगा, और एक बार में एक ही ऑब्जेक्शन आप लगा सकते हैं। अगर मल्टीपल ऑब्जेक्शन है तो आपको बार बार लॉगिन करके उस पर लगाना होगा। और मैक्सिमम आप 5 ऑब्जेक्शन यहाँ दे सकते हैं कि मैक्सिमम ऑब्जेक्शन फी अप टू 250, यानी कि 50 रुपए के हिसाब से आप 5 क्वेश्चन पे ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं बार बार लॉगिन करके। चलिए और देखते हैं इसमें क्या दिया गया है इंस्ट्रक्शन। यहाँ जनरल यही दिया गया है कि पहले आप ध्यान से उसको पढ़ लीजिए। जो ऑब्जेक्शन है वो सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज में ही आप दे सकते हैं। यहाँ पे क्लियरली पॉइंट नंबर 4 में लिखा गया है आपत्ति केवल अंग्रेजी भाषा में ही दर्ज की जानी चाहिए। अस्पष्ट आपत्ति का मूल्यांकन नहीं किया जाएगा, मतलब कि ऐसे ही नहीं आपको लिख देना है कि
हाँ, ये मुझे लग रहा है कि गलत है या फिर ये गलत होना चाहिए, आपको उसके एवज में प्रूफ देना होगा। यहाँ प्रूफ दिया गया है, मैक्सिमम आप 3 डॉक्यूमेंट्स, 3 समर्थन दस्तावेज आप अपलोड किए जा सकते हैं, जिसका फॉर्मेट भी दिया गया है पीडीएफ, जेपीईजी या जेपेग फॉर्मेट में 400 केबी तक का। आपको ये प्रेजेंट करना होगा, तो एनसीईआरटी का अगर बुक होगा तो वो प्रेजेंट कर सकते हैं, किसी भी चाहे वो जनरल नॉलेज की हो गए या फिर आपका सब्जेक्ट नॉलेज का हो गया, तो आपको एक ट्रस्टेड सोर्स प्रोवाइड करना होगा और ये ऑनलाइन ही हो सकता है। तो आप लोग उस पर लॉग इन करके अपना अपना आंसर की चेक कर लीजिए और ये भी आपको थोड़ा बहुत अंदाजा होगा कि आपने क्या आंसर लगाया है, तो कट ऑफ का अनुमान आप लोग खुद लगा सकते हैं। तो चलिए फिलहाल के लिए इतना ही। अब देखिए बहुत ही जल्दी आयोग जो है, जैसा कि मैंने कल के वीडियो में बताया था, आयोग बहुत ही जल्दीबाजी में है और ये दिसंबर कंप्लीट होते होते तक मुझे लगता है कि फाइनल रिजल्ट भी ये जारी कर देंगे। तो आप लोग इस चीज़ के लिए तैयार रहिए और जो भी डॉक्यूमेंट्स सबमिट करने के लिए कहे गए थे वो आप लोग प्रिपेयर कर लीजिए। जैसे कि कास्ट सर्टिफिकेट, एनसीएल जो था वो एसडीएम लेवल का मांगा गया था, तो देखिए अभी आपके पास टाइम है, आप उसको अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।